एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके बैकग्राउंड को समझिए। पिछले 5-7 वर्षों से जब से मोदी सरकार है, धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन के प्रति जो लोगों का, समाज का जो ट्रस्ट था वो कम होता जा रहा है। टीएन सेशन के बाद से एक दौर चला था जब पूरे देश में इलेक्शन कमीशन एक बहुत सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है, एक ऐसा एक इंप्रेशन बना था। 14 के बाद वो धीरे धीरे कम हो रहा है। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका इलेक्शन कमीशन पर ट्रस्ट कम होता जा रहा है। उसी बीच में 2 घटना हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ ये आरोप लगाया कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल में हेराफेरी कर रहा है, चुनाव का रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है। उन तथ्यों का इलेक्शन कमीशन ने कोई गंभीरता से, कोई प्रमाणिक तौर पर उसका कोई काट या कोई उसका उत्तर नहीं दिया, उसको एक तरह से साइड ट्रैक कर दिया। अचानक से फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में, जबकि एक समाज के एक बड़े वर्ग का आप पर से विश्वास कम हो रहा है, मैंने बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद आप जाके मेरा इंटरव्यू सुन लीजिए। 2 मई 2021 को मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल होता तो भाजपा को बंगाल में 75 नहीं 50 से कम सीट आता। तो ये जनरल परसेप्शन है और हवा में नहीं है, उसकी वजह है। मैं ये कह रहा हूं कि उस इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि जहां लोगों का, समाज के एक बड़े वर्ग का इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोग, विपक्ष के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, देश के विपक्ष के नेता तथ्यों के साथ आप पर आरोप लगा रहे हैं। अचानक से बिहार में चुनाव से 3 महीना पहले आप आगे और कह रहे हैं अब मैं एसआईआर करूंगा।